भारतीय रुपए के नोटों पे बने चित्र आखिर कहाँ से लिए गए हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने पैसे तो देखे ही होंगे, तो क्या कभी आपके दिमाग में आया है कि आखिर उन पैसों पे जो चित्र अंकित है वो कहाँ से लिए गए हैं, कब लिए गए हैं और किस प्रकार उन्हें चलन में लाया गया? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम 10 के नोट के बारे में बातें करते हैं। जो 10 का नोट है उस पे एक साइड गांधी जी तथा दूसरी तरफ कोकार्ण का उड़ीसा में स्थित सूर्य भगवान के मंदिर का चित्र अंकित किया गया है, जिसे 13वीं शताब्दी में नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर को भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों का दर्जा भी मिला हुआ है। साथ ही यह हिंदू मंदिरों का आस्था का केंद्र भी माना जाता है। वहीं अगर 20 रुपए की नोट की बात करें तो यह एक पिंक कलर का नोट है, जिसपे एलोरा के गुफाओं का चित्र दिया हुआ है। और ये जो एलोरा का गुफा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। हाँ, ये जो एलोरा का गुफा है वह 34 रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला है, जो 6 से 8वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई थी। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों को दर्शाया गया है। एलोरा का जो सबसे उल्लेखनीय मंदिर है वो है कैलाश मंदिर, जो कि हिमालय के कैलाश पर्वत श्रृंखला को समर्पित है। इसे बनाया नहीं गया था, बल्कि इसे चट्टानों को काट के बनाया गया है। एलोरा की गुफा हजारों लोग घूमने आते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत नक्काशीदार गुफा के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर 50 रुपए की नोट की बात करें तो इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। वहीं अगर 50 रुपए की नोट की बात करें तो उस पे कर्नाटक में स्थित हम्पी शहर के 250 स्मारकों और मंदिरों का चित्र अंकित किया गया है। और ये जो हम्पी शहर है इसे बेहद ही शांत और स्वच्छ जगह मानी जाती है, जहाँ पे आप चाहे तो कितनी भी समय व्यतीत कर सकते हैं। 1500 ईस्वी में हम्पी शहर विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। इसे सबसे बड़े शहर के रूप में भी जाना जा रहा था, पर अभी के डेट में वहाँ सिर्फ खंडहर ही रह गई है, जिसमें 500 स्मारक और कुछ मंदिरें बची हुई है। वहीं 100 रुपए की नोट की बात करें तो उसपे माउंट कंचनजंगा की चित्र पहले अंकित थी, पर अब रानी की वाव का चित्र दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रानी की वाव क्या है, तो रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित एक बावड़ी है। इस खूबसूरत रचना का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुई थी और इसका निर्माण सोलंकी रानी उदयमती ने करवाया था। उदयमती ने अपने राजा भीमदेव के प्रेम और स्मारक के रूप में इस जगह को बनवाया था। यहाँ बाबरी के अलावा 700 मूर्तियां भी मिली और 2014 में इसे विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित कर लिया गया। वहीं 200 की नोट की बात करें तो इसके जो छपे हुए चित्र है वो है सांची का स्तूप, जो भगवान बौद्ध को समर्पित है। कहा जाता है कि इसमें बौद्ध भगवान की अस्थियों को रखा गया है और इसे जो बनवाने वाला था वो था सम्राट अशोक और इसका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस स्थान पे सुंदर नक्काशीदार तोरण है, जिसमें बौद्ध भगवान के जीवनी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वहीं 500 की नोट की बात करें तो इस पे तो सभी जानते होंगे कि जो तस्वीर अंकित है वो है दिल्ली के लाल किला की। साथ ही उस पे ध्वजारोहण भी दिखाया गया है। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण 1639 ईस्वी में सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। ये जो शाहजहां थे ये मुगल वंश के 5वें शहंशाह थे। और हाँ, जब से हमारे देश को आजादी मिली तब से हमारे प्रधानमंत्री शुरू से ही वहाँ पे लाल किले पे झंडा फहराते हुए देखे जाते हैं। हाँ, ये हमारे भारत के धरोहरों में से भी एक माना जाता है। तो आज हमने जाना कि हमारे जितने भी नोट है जिनको हम दिन रात यूज करते हैं उन पे आखिर किसका किसका चित्र अंकित है।